हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देश और दुनिया की लेटेस्ट न्यूज है, शेयर मार्केट की हो या फिर एफडी की हो या फिर आपके फ्री राशन का हो, किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट है। एक एक करके ये सारी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले दोस्तों सबसे पहले फ्री राशन का। दरअसल दोस्तों अगले महीने से गेहूं ज्यादा और चावल कम मिलेगा। राशन आवंटन के नियम बदल चुके हैं, सरकारी आदेश जारी हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में राशन में 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा। जो अन्य राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी सितंबर या अगस्त महीने से लागू हो जाएगा। अगले महीने से नई राशन आवंटन व्यवस्था लागू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं राशन में गेहूं की खपत बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी हुआ है। सबसे पहले तो आप जानिए कि पहले गेहूं ही ज्यादा मिलता था और चावल कम मिलता था। सरकार एक बार फिर से बदलाव करेगी। कुछ समय से चावल को ज्यादा दिया जा रहा है और गेहूं कम हो गया है। मध्य प्रदेश के राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। उन्हें चावल की अपेक्षा ज्यादा गेहूं मिलेगा। नई आवंटन के तहत 75% गेहूं और 25% चावल होगा। भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अब जब भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने इसको लेकर आदेश जारी किया है तो ये शायद यूपी में और अन्य राज्यों में भी लागू हो जाए। अभी तक राशन हितग्राहियों को 40% गेहूं और 60% आवंटन में चावल मिलता था, जैसा कि यूपी में भी है। तो इसकी वजह से हितग्राही चावल लेकर तो आते थे, लेकिन खुले बाजार में उसको बेच देते थे। अब गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। अगले महीने से व्यवस्था लागू हो जाएगी तो कुल मिलाकर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही कर्मयोगी सर्टिफिकेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस विभाग के कर्मचारियों को पास करना होगा परीक्षा, वरना नहीं मिलेगा जुलाई महीने की सैलरी। अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद ही जुलाई का वेतन मिलेगा। कर्मचारी परीक्षा की तैयारी से जुटे, कोई कंप्यूटर पर तो कोई मोबाइल पर उत्तर ढूंढ रहा है। महानिदेशक के अनुसार कार्य कुशलता परखने के लिए यह परीक्षा हो रही है। वहीं सुल्तानपुर में शिक्षा मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 8 साल से मानदेय में नहीं हुई बढ़ोतरी, 7 मांगे रखी गई हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपा गया है। सुल्तानपुर में शुक्रवार को शिक्षा मित्रों ने जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। मुंह में मिर्च डाल दिया, युवक को दौड़ा कर पीटा। मॉडल वाइन शॉप के दबंगों का तांडव, पैसों को लेकर हुआ था विवाद। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। वही आरओ एग्जाम आज से होगा। एक पद के लिए 2618 दावेदार हैं। 27 जुलाई रविवार को 411 पदों के लिए होगी परीक्षा। 11.25 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। प्रयागराज समेत प्रदेश के सभी जनपदों में 27 जुलाई को आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा 2023 होने जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी चल रही है। जनपदों में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित होगी। वाराणसी में आज 72 घंटे का डायवर्जन लागू हो चुका है। कांवड़ियों के लिए हाईवे और मंदिर रूट नो व्हीकल जोन होगा। शहर में बड़े वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। वाराणसी में सावन और तीसरे सोमवार से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। 10 लाख श्रद्धालुओं को सकुशल मंदिर पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों बड़ी खबर, आगरा में मगरमच्छ से भिड़ गया 10 साल का बच्चा। 10-12 डंडे मारे, पिता की जान बचाई। चंबल में खींच कर ले जा रहा था। विजुअल आप देख सकते हैं। आगरा में शुक्रवार को 10 साल का बच्चा मगरमच्छ से भिड़ गया। 10-12 डंडे मगरमच्छ को मारे हैं। अपने पिता को मौत के मुंह से खींच लाया। मॉडल चाय वाली को पीटने वाली पुलिसकर्मी नपेंगे, हाईकोर्ट सख्त है। लखनऊ कमिश्नर को 6 हफ्ते में जांच कर शपथ पत्र देने का आदेश दिया गया है। वही बारिश बिजली से 6 लोगों की जान चली गई। 59 जिलों में आज अलर्ट है। लखनऊ आ रही फ्लाइट जयपुर लौटी। लखनऊ में देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम ठंडा हो चुका। यूपी में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने 59 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को लखनऊ, बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। खराब मौसम होने के कारण लखनऊ आ रही फ्लाइट आगरा से वापस जयपुर लौट गई। तेज आंधी साथ कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली और बारिश से 6 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में शाम 4 बजे से 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली है। वैसे आज भी अधिकांश जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। आप वो देख सकते हैं 59 जिले जहां पर बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, पीलीभीत इन जिलों में होगा। हल्की बारिश की बात कर ले तो बलिया, लखनऊ, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात वगैरह में होगा। दोस्तों अपडेट नहीं कराया तो बंद हो जाएगा आधार कार्ड। 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट फोटो बदलवाना जरूरी है। जानिए किस उम्र तक फ्री होता है अपडेट। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी है तो उसके आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल यानी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट कराना जरूरी है। जी हाँ, UIDAI के मुताबिक 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाई गई तो बच्चे का आधार कार्ड यानी आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। इन उम्र पर आधार अपडेट कराना जरूरी है। 5 साल हो जाए या फिर 5 से 7 साल की उम्र के बीच ये फ्री होता है
तो जाके आप इसको अपडेट करा सकते हैं। अगर 7 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो 100 रुपए लगेगा। इसके बाद 15 की उम्र में फिर से बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में कराना होता है। सभी मेडिकल स्टोर पर जुलाई के अंत तक सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। दिल्ली सरकार का नया आदेश है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को राजधानी के सभी मेडिकल स्टोर में जुलाई के अंत तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। कदम का मकसद डॉक्टरों के पर्चे के बिना डुअल यूज ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगाना है। दोस्तों, यूपी प्रॉपर्टी डीड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब गुपचुप नहीं हो पाएगा बैनामा, ये सॉफ्टवेयर सबको बता देगा सच्चाई। सरकार के पास होगा पूरा रिकॉर्ड। मेरठ में संपत्ति बैनामा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निबंधन विभाग ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। अब गलत मोबाइल नंबर और पैन आधार की जानकारी देने पर आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। खरीद बिक्री का ब्यौरा पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक होगा, जिससे जानकारी छुपाना मुश्किल होगा। नया सॉफ्टवेयर जल्द ही शुरू होगा। अच्छा, वहीं पर यूपी में बिजली दरों में हो सकता है बड़ा बदलाव। यूपी पीसीएल ने दिया है बस 2 ऑप्शन और कहा कोई और चारा नहीं है। लखनऊ में राज्य सलाहकार समिति की बैठक में बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसका विरोध हुआ। सदस्यों ने 45% तक दरें घटाने की मांग, निजीकरण का विरोध भी किया। मेट्रो ने भी वृद्धि का विरोध किया, लेकिन अब उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर डालने का विरोध किया है। नियामक आयोग जल्द ही बिजली दरों में बड़ा फैसला लेगा। जहां पर 45% घटाने की बात हो रही, 45% और बढ़ जाएगा, ये बात सामने आई है। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब अगर आप एफडी कराते हैं तो अब आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने 25 जुलाई 2025 को एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इससे पहले एसबीआई ने कटौती की थी। ये बदलाव 3 करोड़ रुपए तक की एफडी पर और सेविंग अकाउंट पर लागू होगा। खास बात यह है कि जुलाई महीने में ही दूसरी बार एचडीएफसी ने ब्याज दरें घटाई हैं। कौन से ग्राहक पर असर पड़ेगा, इसको देख लीजिए। इस कटौती में आम ग्राहक से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी प्रभावित होंगे। 15 महीने से कम, 18 महीने से ज्यादा एफडी पर ब्याज दरों में 0.25% तक की गिरावट की गई है। सामान्य खाता धारकों को पहले जहां 6.60% का ब्याज मिलता था, अब घटकर 6.35% हो गया है। सीनियर सिटीजन को 6.85% का ब्याज मिलेगा, जो पहले 7.10 मिलता था। अब आरबीआई के रेपो रेट में लगातार कटौती की वजह से ये फैसला लिया गया है। एचडीएफसी की नई एफडी दरें क्या है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इन्वेस्ट अब करना मुश्किल है, क्योंकि इस पर अब कम ब्याज मिलेगा। वह यूपी में देश की पहली एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। सीएम योगी ने उन्नाव में किया कैंपस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एनएसडीएल का आईपीओ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर को मिलेगा 39,900% रिटर्न। एसबीआई ने 2 रुपए में लिया था ये शेयर, अब इसकी वैल्यू 800 रुपए है। 30 जुलाई को ओपन हो रहा है ऑफर। सुल्तानपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानपुर के स्कूल में छात्रों से कराई जा रही है सफाई। सुबह 8 बजे से 9 बजे सिर्फ 2 शिक्षक पहुंचे, बच्चे झाड़ू लगाते मिले हैं। रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी हुई है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर झांसा दिया और उसके बाद साइबर सेल में दर्ज कराई गई है एफआईआर। साइबर ठगों ने रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी का शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर 51,53,000 रुपए ठग लिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने में 22 मिनट भी नहीं लगा। लखनऊ में योगी बोले, जो पलायन करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। अच्छा, इसके साथ ही पीएनबी खाता धारकों को 8 अगस्त तक केवाईसी कराना होगा। नहीं कराने पर खाते से लेन देन में आ सकती है परेशानी। केवाईसी का प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में है तो जल्द केवाईसी करा ले। ऐसा नहीं कराने पर आपके खातों से ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करने में परेशानी आएगी। बैंक ने अकाउंट होल्डर को 8 अगस्त तक का केवाईसी कराने का मौका दिया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गई है। केवाईसी हुई है या नहीं, आप इसको 1800 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आसान है केवाईसी अपडेट करना, घर बैठे ही आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट फोटो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर वगैरह देना होगा। अच्छा, वहीं पर अल्ट के बैन होने पर, जी हां, अल्ट के बैन होने पर एकता कपूर ने सफाई दी है। कहा, मेरा और मेरी मां का इस प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में सरकार ने अल्ट, उल्लू समेत 25 ओटीटी ऐप बैन कर दिए हैं। एकता कपूर ने कहा कि अल्ट से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आपको बता दें, इसमें अश्लीलता परोसी जा रही थी। इस प्रकार के कंटेंट डाले जा रहे थे जो देखने लायक तक नहीं थे। अश्लीलता इसमें भरी थी।
वह योगी सरकार का बड़ा प्लान, मास्टर प्लान आ गया है। अब राशन कार्ड बनेगा आपकी पहचान। कौन कौन सी योजनाएं मिलेंगी फ्री, जरा देख लीजिएगा। क्योंकि आयुष्मान योजना, आवास योजना, फ्री राशन और घर के एक मुखिया को 18,400 रुपए की नौकरी, ये चीजें लाभ में मिलने वाली हैं। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों की पहचान करके आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन पेंशन, ये सब कुछ दिया जा रहा था। अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, तेजी से बढ़ाया जाएगा। मतलब आपको बता दें कि सभी लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। राशन कार्ड ही इसकी पहचान बन रहा है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये लाभ आपको आगे मिलेगा। बैंकों की टाइमिंग अब होगी चेंज। अब हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 दिन होगा काम। आरबीआई के फैसले का इंतजार। बैंक कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे एक बड़ी मांग के प्रति अब सकारात्मक खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, बैंकों का नया समय और छुट्टियों का नया नियम बनेगा और बैंकों की टाइमिंग होगी चेंज। हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा बैंक, केवल 5 दिन काम होगा। वह योगी ने कृषि श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ गई है न्यूनतम मजदूरी। अब प्रतिदिन 252 रुपए मिलेगा, यानी महीने का 6,700 रुपए के आसपास खाते में आएगा। अश्लील कंटेंट दिखाने को लेकर सरकार का एक्शन है। पिछले साल 18 ऐप्स को बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ओटीटी ऐप्स वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है। अल्ट और उल्लू और देसी फ्लिक्स समेत कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल हैं। बाकी बैन किए गए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म की शॉर्ट लिस्ट आप देख सकते हैं। 4 कानूनों के तहत ओटीटी ऐप्स पर बैन लगाया गया है। मालदीव में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई है। मोदी ने इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4,078वां दिन रहा। नेहरू के कार्यकाल से 2,048 दिन पीछे। जॉनी लीवर ने आज की कॉमेडी को लताड़ लगाई है। दरअसल डबल मीनिंग जोक्स पर जॉनी लीवर भड़के हैं। बोले, हम ऐसा करने लगे तो इनकी औकात भी सामने खड़े रहने की नहीं होगी। दोस्तों, नडेला बोले कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छटनी जरूरी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अमेरिकियों को निकालकर विदेशियों को रखने का आरोप लगाया था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एक इंटरनल मेमो में कर्मचारियों की छटनी को एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी बताया है। वो जरा इस विजुअल को आप देखिए। डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप लूट ली है। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में कारोबारी को गन पॉइंट पर लिया और 6 मिनट में 35 लाख के गहने लेकर निकल पड़े। भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स लॉन्च हो चुकी है। कीमत 75 लाख है। MG साइबरस्टर फुल चार्ज में 580 किलोमीटर चलेगी। फाइटर जेट कॉकपिट जैसा डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है। राहुल गांधी बोले, मोदी को सिर्फ शोबाजी करना आता है, उनमें दम नहीं। मैं 2-3 बार उनसे मिला हूं, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। लखनऊ की मशहूर प्रकाश कुल्फी पर जीएसटी का छापा पड़ा है। अमीनाबाद चौक समेत 5 ठिकानों पर जांच हुई। करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। LDF फ्लैटों की तरह दुकानों को भी सीधे बेचेगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा मौका। यूपी में गजब का नजारा देखने को मिला। अजूबा देखने को मिला। बादलों ने डैम का पानी खींचा। विजुअल आप देख सकते हैं। बवंडर की तरह आसमान में गया था। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी था, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।